नमो लोए सफ्फसाहूणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतममुनिः मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तत्गुणलब्धये वन्दे तत्गुणलब्धये वन्दे तत्गुणलब्धये प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितं स्वाभाविकचिदानन्द स्वरूपं निर्मलाप्ययम् जीवं चिणवरवसहेन चेणनेतिष्ठम् देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सभ्यता शिरसा। हम सभी द्रव्य संग्रह ग्रंथ पर उसके प्रथम द्रव्य अधिकार पर ही अभी षड्द्रव्य पंचाशी का वर्णन अधिकार पर धर्म और अधर्म द्रव्य की चर्चा कर चुके हैं अब तक। अब प्रकरण जो है वह आकाश द्रव्य का है। अब आकाश द्रव्य का कथन करते हैं। गाथा पढ़ते हैं। अवगास दान जोगम जीवातीनं वियार्ण आयासं जिह्म लोकागासम अल्लोकागासमिति दुविहम्। क्या कह रहे हैं आचार्य थे? एकदम सीधी सरल प्राकृत है। अवगास दान जोगम। अवगास यानी अवकाश, जगह। दान मतलब देना। जोगम मतलब योग्य, उसके केपेबल। जो अवकाश दान के योग्य है, जो जगह देने के काबिल है, जो प्रोवाइड कर सकता है हमको स्पेस। किसको? किसको कर सकता है? जीवादीनम व्यान आयासम। जीवादीनाम, जीवों को। जीव से आदि करके सबको, जीव को नहीं, जीवादि को। पिछली गाथाओं में आचार्य देव स्पेसिफिकली कह रहे थे जीव और पुद्गल को, जो चला रहा है, जो रुका रहा है। वहां स्पेसिफाई था। यहाँ स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं कि जीव को, कि पुद्गल को। कह रहे जीवादि को। तो जीवादि बोला मतलब सबको, जीव को आदि में लेकर सबको, सबको। तो जीवादि नाम या जीवादीनम वियाण आयासम, तो जो अवकाश दान करने में समर्थ है जीवादि को, उसको जानो। वियाण जानो, आयासम उसको आकाश जानो, उसको आकाश कहते हैं। बराबर। वियाण वियाण क्या बोला आपने? जानना, विजानी मतलब ध्यान। प्राकृत में व्यान, संस्कृत में विजानी। उसको जानो। क्या जाने? उसको आकाश जाने। किसे आकाश जाने? जो जीवादि को, जीव को आदि लगाकर सारे द्रव्यों को अवकाश दान करने में समर्थ है, योग्य है, जगह देता है, उसे आकाश जानो। और वह आकाश जिन हम लोगागासम अल्लोगागासम इति दुविहम। वह जो आकाश है ना, वह दुविहम, दो प्रकार का है। कौन कौन से दो प्रकार का है? लोकाकाश और अलोकाकाश। बराबर। हम्म। ठीक है। जो जीवा जो जीवादि द्रव्यों को आकाश देने के योग्य है, उसे जिनेन्द्र देव द्वारा कथित आकाश द्रव्य जानो। लोकाकाश और अलोकाकाश, इस भांति आकाश दो प्रकार का है। ठीक है। जैन हम्म। मत में यह विशेषता है, यह लोक और अलोक की चर्चा है। तो जिनेन्द्र देव ने दो प्रकार का आकाश कहा, लोकाकाश और अलोकाकाश।
किसे कहते हैं? आकाश। कि जो सारे द्रव्यों को जगह दे उसे आकाश कहते हैं। टीका। हे शिष्य, जिसमें जीवादि को अवकाश देने की योग्यता है, उसे जिनेन्द्र कथित आकाश द्रव्य जानो। ठीक है। मूल गाथा में जो जैनम शब्द है, जैनम, तो वियाण जैनम, जैनों ने कैसा कहा है आकाश को? जो अवकाश दान करने की योग्यता रखता है और जिसके लोकाकाश और अलोकाकाश दो प्रकार के भेद हैं। हे शिष्य, जिसमें जीवादि को अवकाश देने की योग्यता है, उसे जिनेन्द्र कथित आकाश द्रव्य जानो। वह लोक और अलोक रूप आकाश के भेद से दो प्रकार का है। अब इसका विस्तार कहा जाता है। सहज शुद्ध सुखामृत रस के आस्वाद वाले परम समरसी भाव से भरितावस्थ, भरितावस्थ मतलब लबालब भरा हुआ, एकदम ऊपर तक भर गया है जो, भरितावस्थ भरी हुई अवस्था में पूरा। तो किससे भरितावस्थ? परम समरसी भाव से। समरसी भाव मतलब समता रस का भाव, मतलब साम्य भाव, मतलब वीतराग भाव। परम समरसी भाव, वीतराग भाव। वापस वापस। क्या? सहज शुद्ध सुखामृत के, सुखामृत रस के आस्वाद वाले। तो सहज सुख, सुखामृत रस का स्वाद किसमें मिलेगा? हमको सुख कब मिल सकता है? कि जब हम परम समरसी भाव से भर जाए। तो उससे जो भरा हुआ है, केवल ज्ञानादि अनंत गुणों के आधार रूप लोकाकाश प्रमाण असंख्यात निज शुद्ध प्रदेशों में, यद्यपि निश्चय से सिद्ध भगवंत रहते हैं। देखिए, आत्मा की वस्तु रूप व्याख्या क्या कह रहे हैं आचार्य ब्रह्मदेव सूरी? वो कह रहे हैं, देखो, सिद्ध भगवान ने दूसरे से जगह ले रखी है कि उनके पास खुद की जगह भी है। डू दे हैव देयर ओन स्पेस? उनके पास खुद की जगह है कि नहीं? मतलब ये जो मेरे पास क्या बोलूं, ये एक छोटा सा पेन यहाँ पर है। इस पेन को मैंने जगह दे रखी है कि इस पेन ने भी अपने आप को जगह दे रखी है? इसकी खुद की जगह है ना। ट्रेन आपको या फ्लाइट आपको सीट देती है, बराबर। तो उस सीट पर आप अपनी जगह भी तो रखते हो ना। आप बैठते हो, यू ऑल्सो हैव योर ओन एग्जिस्टेंस, जो कि खुद जगह लेती है कि नहीं? एक तो सीट है, उस सीट के ऊपर आपने स्वयं को रखा है। तो जो भी वस्तु है, वह वस्तु स्वयं का भी तो क्षेत्र, स्वयं का भी तो आकार लिए हुए है कि नहीं? तो आचार्य कह रहे हैं कि सिद्धों को आकाश ने आकार दिया है, जगह दी है। ये वाली बात सेकेंडरी है। दूसरी है, पहले सिद्धों ने खुद का आकार ले रखा है कि नहीं? कैसा है वो आकार? तो उसको डिफाइन कर रहे हैं। सिद्ध भगवान के प्रदेश कैसे है? देखिए, प्रदेशों की व्याख्या। सहज शुद्ध सुखामृत रस के आस्वाद वाले परम समरसी भाव से भरितावस्थ जो प्रदेश है ना भगवान के, वो जो अनंत सुख का आधार है, ऐसे वीतराग भाव से एकदम भरे हुए हैं लबालब। मतलब उनके रोम रोम में, प्रदेश प्रदेश में वीतरागी परम समरसी भाव लबालब भरा हुआ है। और कैसे हैं? कि वो जो प्रदेश है ना, वे ही तो आधार है केवल ज्ञानादि अनंत गुणों के। वो सारे गुण कहाँ रह रहे हैं? उनको रखने का आधार क्या है? कि ये सारे प्रदेशों में ही तो केवल ज्ञानादि अनंत गुण रह रहे हैं, बराबर। तो केवल ज्ञानादि अनंत गुणों के आधार रूप। और कैसे हैं वे प्रदेश? लोकाकाश प्रमाण असंख्यात, कि यदि वे चाहें तो पूरे लोकाकाश में फैल जाएं, इतनी उनमें सामर्थ्य है अपने संकोच विस्तार शक्ति से। तो वो कितना, उनका डायमेंशन क्या है? कि वो भले ही हमने अभी प्राप्त शरीर में या अंतिम शरीर के हिसाब से वो उस देह के आकार में है,
लेकिन यदि हम उसके फैब्रिक को खींचकर फैलाएंगे तो कितना है आत्मा के प्रदेश? असंख्यात। कितने? लोक प्रमाण असंख्यात। निज शुद्ध प्रदेशों में कौन रहता है? निश्चय नय से सिद्ध भगवान रहते हैं। सिद्ध भगवान कहाँ रहते हैं? अपने प्रदेशों में रहते हैं। कैसे प्रदेशों में? वे प्रदेश जो अनंत गुणों के आधार रूप हैं, केवल ज्ञानादि, और जो अनंत सुख से एकदम भरे पड़े हैं, लबालब। ठीक है। ये निश्चय है से सिद्ध भगवान कहाँ रहते हैं? सिद्ध भगवान कहाँ रहते हैं कि अपने अपने प्रदेशों में रहते हैं। जैसे आप अपने मुझसे असंख्य पूछो, प्रदेश में। आप मुझसे पूछो कहाँ रहते हो, मैं बोलूंगा घर में रहता हूँ। तो आप बोलोगे ये तो मुझे भी पता है घर में रहते हो, एड्रेस बताओ कहाँ रहते हो। हम्म। ऑब्वियस है, कहाँ पर हो? अपने कमरे में हो। अरे वो तो ठीक है, मैं कहाँ आऊं? तो निश्चय ने वो एकदम यथार्थ स्थिति बताएगा। कहाँ रहते हैं सिद्ध भगवान के? अपने में रहते हैं। अपने असंख्य हाँ ये प्रदेश। तो पता है, ये तो पता है अपने में रहते हैं, ये तो निश्चय ने तो जैसा है वैसा बोलेगा। लेकिन बताओ, मुझे ढूंढना है लोकाकाश में, तो मुझे तो उसकी लोकेशन दो। तो ऐसा कहने पर भी, यद्यपि निश्चय ने से सिद्ध भगवंत निज शुद्ध प्रदेशों में रहते हैं, तो भी अब देखिए कौन सा नए यूज कर रहे हैं। अभी अपन बच्चे लोग भी पढ़ रहे हैं सब समय सार में। उपचरित असद्भूत व्यवहार नए से। कौन सा नए लेकर आए हैं? उपचरित, यानी कि बहुत दूर का। और असद्भुत, दो एक हो नहीं सकते। तो जीव यानी सिद्ध भगवान, और आकाश द्रव्य यानी कि एकदम अलग जुदा द्रव्य। और इन दोनों में भी एक क्षेत्र का संबंध नहीं है, क्योंकि आकाश तो अनंत है, जीव असंख्यात हम्म। प्रदेश, ये एक क्षेत्र में तो दोनों रह ही नहीं सकते। तो इन दोनों में संबंध दूर का है। तो उपचरित असद्भूत व्यवहार में से सिद्ध भगवान मोक्षशिला पर रहते हैं, ऐसा कहा जाता है। इस प्रकार पहले कहा गया है। ऐसा मोक्ष जिस प्रदेश में परम ध्यान द्वारा आत्मा स्थिर होकर कर्म रहित होता है, वहां ही होता है, अन्यत्र नहीं होता है। कितनी बड़ी बात है। क्वेश्चन कर रहे हैं आचार्य ब्रह्मदेव सूरी। महावीर भगवान पावापुर में ध्यान कर रहे हैं, तो उनको मोक्ष सिद्धशिला में हुआ है या पावापुर में हुआ है? पावापुर में। एक और बार पूछता हूँ। महावीर भगवान पावापुर में ध्यान कर रहे हैं, तो उनको मोक्ष पावापुर में हुआ है या सिद्धशिला में हुआ है? तो अपने में ही हुए ना। वैसे तो निश्चय नहीं से तो अपने में है, परंतु यहाँ तो व्यवहार उपचरित सद्भुत व्यवहार नहीं, असद्भुत व्यवहार नहीं से बोलेंगे कि पावापुर में, और ऐसे बोलेंगे कि सिद्ध शिला में। बराबर। तो मोक्ष क्या है? मोक्ष तो ये है ना कि आत्मा की कर्म रहित पर है। तो पर यह है। आत्मा यहाँ था, उसके साथ कर्म यहाँ थे, चार अघातिया कर्म। वे चार अघातिया कर्म इस आत्मा में, जिस जगह पर ये बेचारा जो छह हाथ का या चार हाथ का या दो हाथ का जो भी आकार देह को मिला, वो जो आकार का आत्मा है, देह बराबर, उस आत्मा में जो कर्म थे ना, वो कर्म वहीं पर अकर्म रूप हो गए। वो हम्म। वहीं हुए, वो यहीं हुए। तो सिद्ध अवस्था, वो मोक्ष अवस्था तो आत्म प्रदेशों में प्रगटी। तो असल सिद्ध क्षेत्र तो आत्मा ही होता है। हम्म। ना पावापुरी सिद्ध क्षेत्र है, ना सिद्धशिला सिद्ध क्षेत्र है। असल सिद्ध क्षेत्र तो महावीर भगवान के प्रदेश है, क्योंकि सिद्धत्व वहीं प्रकट हुआ, मुक्ति वहीं हुई, क्योंकि उसी जगह एक क्षेत्रावगाह संबंध से बंधन था ना। हम्म। अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने से कर्म से बंधे थे। हाँ। बराबर। वो हम्म। पावापुर से छूटे, ये तो उपचरित असद्भुत है, तो बड़ा झूठ है। थोड़ा पास का आए तो वे चार अघातिया कर्मों से कहाँ रहित हुए? कि वो अपने अंतिम ध्यान पर, जब उनकी दिव्य देशना वहां जारी थी, हम्म। बराबर, तो वहां से वे मुक्ति को प्राप्त हुए। तो वहां से भी नहीं, पावापुरी से भी नहीं। देखिए वापस क्या बोल रहे हैं आचार्य देव, क्या कह रहे हैं।
उपचरित असद्भुत व्यवहारने से सिद्ध भगवान मोक्ष शिला पर रहते हैं, ऐसा कहा जाता है। ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात, ऐसा मोक्ष जिस प्रदेश में परम ध्यान द्वारा आत्मा स्थिर होकर कर्म रहित होता है, वही होता है, अन्यत्र नहीं होता है। इस मोक्ष में वो बाद में एक समय बाद पहुंचे हैं। वे सिद्ध तो यहीं बन गए थे। कहाँ बन गए थे? जहां उनका यहाँ आत्मा जहाँ था, ओ यहाँ जहां वो चौथा पावापुर शुक्ल पावापुर ध्यान में का वैसे पाया चढ़ा। बोलेंगे कि जहाँ थे वहां है। पावापुर भी नहीं। वो वो ऐसे पावापुर बोलेंगे में भी कि वो यहाँ जो थे उसका जो आत्म प्रदेश था वहां ही। कितनी बड़ी बात है। आत्मा सिद्ध स्वभावी तो है ही, आत्मा स्वयं ही सिद्ध क्षेत्र भी है। हम जाते हैं, इस साल सिद्ध क्षेत्र की वंदना नहीं हो पाई, इस बार अपन कहीं जा ही नहीं पाए, ना शिखर जी ना गिरनार जी। गजब की बात है कि हम स्वयं सिद्ध क्षेत्र स्वरूप हैं। जब भी मुक्ति होगी, मुक्ति होगी कहाँ पर? वो सम्य शिखर में नहीं होगी, वो गिरनार गिरी में नहीं होगी, वो चंपापुर में नहीं होगी। वो ये मेरे आत्म प्रदेश जहां पहुंचेंगे ना, वो क्षेत्र सिद्ध क्षेत्र तो बाद में बनेगा। शाश्वत सिद्ध क्षेत्र तो यही है ना। हम्म। सम्य शिखर शाश्वत सिद्ध क्षेत्र है, ये स्वरूप शाश्वत सिद्ध क्षेत्र है। अपना स्वरूप। मतलब किस, क्या बोल रहा है आचार्य? जिस प्रदेश में परम ध्यान द्वारा आत्मा स्थिर होकर कर्म रहित होता है, वहां ही होता है मोक्ष, अन्यत्र नहीं होता है। वहां तो आपको ढूंढना पड़ेगा। आप पहुंच गए शिखर जी में भी तो फिर वो बताएगा नहीं नहीं, पार्श्वनाथ भगवान यहाँ से नहीं गए, यहाँ से तो अभिनंदन नाथ भगवान गए थे। वो ऊपर वहां से पार्श्वनाथ भगवान गए। तो वहां वहां पर कहाँ से? कि नहीं वो वहां चरण रखे वहां से? कि नहीं, चरण कहाँ? उनके क्या चरण थे? वो जहां पर उनका देह था, वही उनके आत्मा के प्रदेश थे। उन आत्मा के प्रदेशों में मुक्ति हुई है। वो फिर आत्मा ऊपर एक समय में ऊर्ध्वगमन गति से सिद्ध शिला में तनुवात वलय के अंत में सम श्रेणी में विराजमान हुआ है। बराबर। हम्म। लोग या तो वहां अनुभव जाके जी। ऊपर देखेंगे या वहां जाके नीचे देखेंगे, लेकिन आत्मा को कोई नहीं देखना चाह रहा है। आचार्य देव कह रहे नहीं, आत्मा, आत्मा के प्रदेशों में मुक्ति है। देखिए लिख अनुभव रहे जी, ध्यान करने के। हाँ हाँ बताइए। वो जो शिखर जी में और जो भी सिद्ध क्षेत्र बनाया हुआ है चरण पादुका, वुड इट बी द हाँ, सेम? वही वही जगह से गए हैं कि हमने इमेजिनेशन किया है? क्योंकि अभी किसको तो पता। बहुत नहीं नहीं नहीं, यदि हम कालक्रम करके आगम प्रमाण माने तो हम्म। दूसरे तीर्थंकर तीसरे तीर्थंकर की जो अवगाहना का वर्णन है, उसमें तो पूरा पहाड़ नप जाएगा हमारा। तो हम्म। कालांतर में सब कम होता गया, तो ये सब लाक्षणिक है। अच्छा। हमारी ये मान्यता है कि जहां सिद्ध शिखर जी का स्थान है और जहां अयोध्यापुरी का स्थान है, वो लोकेशन, वो लोकेशन मतलब वो स्थान हमेशा शाश्वत है। हम्म। लेकिन उनका हमारी अवगाहना और द्रव्य क्षेत्र काल भाव के हिसाब से विस्तार और संकोच होता रहता है। नॉट द स्पेस, उसके फैलाव का। हम्म। बराबर। जैसे आप 20 साल पुराना यूएई देखोगे, दुबई देखोगे, तो आपको सिर्फ एक स्थान दिखाई देगा। और आप हम्म। अभी का देखोगे तो हर जगह बिल्डिंग्स हैं। तो हम्म। राइट, पहले इतना था, फिर वो विस्तार हो गया, फिर शायद कुछ हम्म। हो जाए, फिर वापस सिमट जाए। तो लोग अपनी बराबर। अपनी सीमाओं से, हम्म। अभी आप जाकर देखोगे बड़े बड़े जो पुराने शहर से, जैसे तक्षशिला, जो हम्म। इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी थी, पूरा का पूरा राज्य था, अब वो वहां पर सिर्फ खंडर रह गया, एक छोटा सा गांव रह गया जो वो राज्य था। बराबर। बराबर। राइट, आगरा वॉज द कैपिटल ऑफ दिस कंट्री, बट अब हम्म। दिल्ली देखो कितना बड़ा हो गया, दिल्ली तो कुछ था ही नहीं जैसे। हम्म। और आगरा कैपिटल था, लेकिन फिर वो शिफ्ट हुए दिल्ली। और आगरा के भी पहले फतेहपुर सीकरी वॉज द कैपिटल। अच्छा। जहां पर जहां जो पहुंचता जाए द्रव्य क्षेत्र में, तो बनते बिगड़ते वो स्पेस कैन नेवर बी द सेम। हम्म। तो जो हमने ठीक है। बनाया वो खाली हमारा तो इमेजिनेशन है हमने कि। अपने इमेजिनेशन नहीं भूलेंगे हम, लाक्षणिक।
कि हाँ, अच्छा। इस पर्वत से, इस क्रम से, इस स्थान पर हम समझने दी हमारी अवधारणा में होती है, तो यहाँ से वो क्षेत्र। बाकी हाँ, बात तो बहुत पुरानी पुरानी है, पुरानी चौथे है। काल के हाँ, हाँ, दिन से हाँ, है। हाँ, पर बराबर। हम अपनी भाव विशुद्धि के लिए गए, यही पर्वत था, यही वो हम्म। चरण है। तो हमारे बराबर। लिए वो स्थापना निक्षेप है। तो वो हम्म। इमेजिनेशन, वो निक्षेप है। निक्षेप मतलब है एज गुड एज रियल। बराबर। लेकिन हम वैसे सोचने जाएं तो विल नेवर बी श्योर। हाँ, हाँ। ठीक है। तो देखो क्या बोल रहे हैं, ध्यान करने के स्थान में कर्म पुद्गलों को छोड़कर ऊर्ध्व गमन स्वभाव से गति करके मुक्त आत्माएं लोकाग्र में स्थिर होती हैं। अतः उपचार से लोक के अग्रभाग को भी मोक्ष कहते हैं। ऊपर का मोक्ष उपचार का मोक्ष है, असली का मोक्ष नहीं है। हम्म। हाँ, हमें लग रहा है ऊपर सिद्धिशिला पर मोक्ष है, नहीं। मोक्ष तो नियत आत्म प्रदेशों में है। वे आत्म प्रदेश यहाँ कर्म रहित हुए, तो उपचार से यहाँ पर तीर्थ क्षेत्र सिद्ध क्षेत्र बने। और फिर वहां से आत्माएं ऊपर को ट्रेवल करी, तो हमने बोल दिया कहाँ गई आत्माएं के ऊपर गई। तो लोगों को लगने लगा कि ऊपर मोक्ष है। ऊपर आत्माएं हैं, वो जहां होंगी वहां मोक्ष होगा, क्योंकि मोक्ष का क्षेत्र ये आत्मा है। बराबर। तीर्थ स्वरूप पुरुष के द्वारा सेवित भूमि जलादि रूप स्थान भी उपचार से तीर्थ कहा जाता है। तीर्थंकर भगवान जहां जहां गए, जहां उनका जन्म हो गया, जहां उनकी दीक्षा हो गई, जहां उनका केवल ज्ञान हुआ, जहां जहां उनकी दिव्य ध्वनि खिली, और जहां से उन्होंने मोक्ष लिया, ये क्योंकि वे तीर्थंकर थे। तो तीर्थंकर के जहां जहां स्पेशल जगह पर कुछ कुछ कल्याणक हुए, उन उन जगहों को भी उपचार से तीर्थ कहा जाता है। ये क्यों कहा जाता है? सरलता से बोध होने के लिए कहा जाता है। कहां पर हो? कि हस्तिनापुर में। अरे हस्तिनापुर में हो, यहाँ पर तो शांतिनाथ भगवान भी थे, कुंथुनाथ भगवान भी थे, अरेनाथ भगवान भी थे। अरे यहीं पर अकंपनाचार्य आदि मुनिराज आए थे। यहीं पर ही तो ऋषभदेव मुनिराज का पहला आहार हुआ था। यहीं पर ही तो 5 पांडवों का युद्ध हुआ था। तो अब उसको लगा ना कि मैं कहीं पर हूं, इतना सुन लिया उसने। तो ये बोध कराने के लिए। बाकी ये सब जो अतीत में हुआ वो गया, उसकी कोई अब सत्ता नहीं है। बराबर। वो जिन्होंने उपसर्ग किया था और जिन पर उपसर्ग हुआ था, वो सब तो कहाँ कहाँ पहुंच गए, और हम उसी कहानी को लेकर अभी बैठे हैं। तो ये तो भाव विशुद्धि के लिए है। बाकी वो लोग जिनका संबंध था, वे सब अपने अपने प्रदेशों में ही अपनी अपनी भवितव्यता से गमन किए और स्थिर है। और कई दफा ठीक है। हम बोलते हैं, आपने बोला कि भाव हुई विशुद्ध के लिए, पर कई दफा जो किसी ने वो ऐसा उपसर्ग किया वगैरह, तो कई दफा द्वेष बुद्धि से भी कई दफा देख लेते हैं उन्हों को कि उन्होंने ऐसा किया था, तो वो अच्छे नहीं थे वैसा। हम्म। नहीं तो ये वाली बात तो फिर वही गड़बड़ी की है। ऐसा होना नहीं चाहिए। हाँ, हमारे यहाँ क्योंकि द्वेष का वो तो कभी अभी काम। सिद्ध भी कई दफा हो गए होंगे ऐसा कर हाँ, वो कर तो उनका दीक्षा उपसर्ग लेकर। करने वाले भी सिद्ध हो गए। जिन बलि आदि 4 मुनियों ने उपसर्ग किया था, उन्होंने ही फिर अंगीकार कर लिया विष्णु कुमार मुनिराज के कारण। उन सब ने तो प्रायश्चित करके अपने पाप धो लिए। हम बैठकर हम्म। यहाँ पाप करने लग जाते, इसलिए ये बहुत अच्छी बात है। जैन दर्शन में दो ही बातों को स्थान है, एक ज्ञान को और एक वैराग्य को। द्वेष को नहीं है। हम ज्ञान से समता को रखते हैं, और कभी ऐसे प्रसंगों की स्मृति हो कि प्रचुर पाप का उदय हो गया, कुछ उपसर्ग हो गया, तो वहां पर द्वेष अग्र नहीं होता। वहां पर संसार की विचित्रता, पुण्य पाप का फल, महंत पुरुषों की प्रवृत्ति, इन 3 बातों से विचार करके वैराग्य हम बढ़ाते हैं। कि हम्म। देखो, पांडव जैसे तद्भव मोक्षगामी जीवों को भी ऐसा उपसर्ग सहना पड़ा। कृष्ण प्यास से मरे, बताओ जब उनका, कहाँ गए चक्री जिनजीता भरत खंड सारा। हाँ, तो हम वहां वैराग्य का पोषण कर रहे हैं। वहां हम ये नहीं देख रहे कि देखो जरत कुमार ने मार दिया, द्विपायन ने जला दिया, ये वाली बात नहीं।
तो हमारे लिए यदि हम स्वाध्यायी हैं, हमने यदि आगम और अध्यात्म दोनों का बैलेंस्ड अध्ययन किया है, तो द्वेष का कारण तो कभी कुछ नहीं बनता। तीर्थ क्षेत्र तो हमेशा विशुद्धि के ही कारण है। राइट। तो क्या बोल रहे हैं, तीन मोक्ष हो गए। एक सबको पता था ऊपर है भगवान, ऊपर मोक्ष है, सब ऐसे ऐसे कर रहे थे ऊपर देखकर। दूसरों को लगा नहीं यहां से मोक्ष है, ये वाली जमीन को छू लो, इसको लगा लो माथे पर, ये मोक्ष है। पर आचार्य कह रहे हैं ये दोनों तो उपचरित असद्भूत से कहे जा रहे हैं। वो मोटा वाला उपचारिक इतने दूर कहाँ मोक्ष होगा, ये थोड़ा पास वाला उपचारिक यहीं तो थे वे तीर्थंकर मुनिराज, यहीं तो थे वे अरहंत केवली जो यहां से देह छोड़कर मोक्ष गए। तो ये फिर भी ठीक है। लेकिन असल में मोक्ष कहाँ हुआ है कि आत्म प्रदेशों में जो कर्म से बंधा था, वे कर्म छूटे हैं, तो छूटना मुंचति, वो मुक्ति है, वो मोक्ष है। तो वो सच में मोक्ष का स्थल तो स्वरूप है। अब गजब की बात है कि यहाँ पर मोक्ष की चर्चा नहीं करनी थी, चर्चा आकाश की करनी थी। आकाश द्रव्य हाँ। की गाथा चल रही है। आचार्य देव ये बता रहे हैं कि सुनो, आकाश तो तुम सब मान जाओगे कि आकाश है, लेकिन आत्मा भी एक अपने प्रदेशों वाली वस्तु है जो जगह घेरती है। ये आत्मा भी है, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये भी एक वस्तु है। तो बोल रहे कि सुनो भाई, आत्मा को आकाश में जगह मिली, पावापुरी में मिली कि सिद्धशिला में मिली, ये बात दूसरी है। जगह मिली है ठीक है, लेकिन जगह उसको चाहिए थी, ये वाली बात तो मानो। वो जगह घेरती है, वो क्योंकि अमूर्तिक है, क्योंकि इनविजिबल है, क्योंकि उसका रूप रंग रस वर्ण नहीं है, दैट डज नॉट मीन कि वो धुआं है, वो एकदम कोई ज्योति है नहीं। उसका भी पूरा आकार है जिसमें उसके अनंत गुण वास करते हैं, जिसमें लबालब अनंत सुख समरसी भाव भरा पड़ा है, और जिसके आधार से ही मुक्ति की प्राप्ति हुई है। ठीक है, ये बता रहे हैं। तो इस प्रकार सरलता से बोध होने के लिए जब बता दे रहे हैं कि ये पावापुर है, ये शिखर जी है, ये बनारस है, ये हस्तिनापुर है, ये अयोध्या है, कि अरे यहाँ यहाँ ये हुए। पर वो लोग हुए हैं कहाँ पर, कि वो है अपने प्रदेशों में। उसी प्रकार सर्वद्रव्य यद्यपि निश्चय से अपने प्रदेशों में रहते हैं, तो भी उपचरित असद्भूत व्यवहार नय से लोकाकाश में रहते हैं। इस प्रकार भगवान श्री नेमिचंद्र सिद्धांति देव का अभिप्राय जानना चाहिए। ठीक है, सारे द्रव्य तो आकाश की भी स्थापना हो गई, द्रव्यों की भी इंडिविजुअल, उनकी खुद की, क्योंकि बड़ी अटपटी बात है, बड़ा विरोधी वाला विरोध आचार्य देव ने कुंद आचार्य देव ने पंचाशिकाय संग्रह में भी इसकी चर्चा करी, और प्रवचन सार ग्रंथ में भी थोड़ी थोड़ी इनकी चर्चा के अंश है। तो क्या कि आ, सारे ही द्रव्य एक साथ एक जगह पर रह रहे हैं ना। हम्म। जहां पर लोकाकाश में। शरीर है वहीं पर आत्मा है, वहीं पर धर्म द्रव्य के प्रदेश में है, क्योंकि वो तो पूरा फैला है। वहीं पर अधर्म है, वहीं पर एक एक प्रदेश में एक एक कालाणु है। बराबर। तो अकेले ये बोलें कि आकाश जगह देता है, तो फिर शरीर में आत्मा को जगह कैसे मिली, धर्म द्रव्य की जगह पर आत्मा कैसे चल रहा है। समझ में आया? जैसे मछली पानी में चल रही, तो ये तो मान लिया कि मछली ने उतना उतना पानी डिस्प्लेस कर दिया। जहां जहां हम्म। मछली चल रही है, मछली ने जितनी जगह घेरी है वहां तो पानी नहीं है, वो तो डिस्प्लेस कर रही है। आप एक पत्थर को पानी में डालोगे, तो जहां जहां पत्थर जाएगा वहां वहां का पानी डिस्प्लेस होता जाएगा। बराबर। हम्म। बराबर। तो पानी और पत्थर तो एक जगह पर नहीं है, पत्थर की जगह पर सिर्फ पत्थर है। लेकिन क्षय द्रव्यों के साथ ऐसा नहीं है। अब मैं पूछूं, पत्थर जहां पर है, भले ही वहां पानी नहीं है, लेकिन वहां आकाश तो है, तभी है। तो जगह पर पत्थर है। हाँ। वहीं पर पत्थर ऊपर से नीचे तक ट्रेवल कर रहा है पानी में, तो धर्म द्रव्य के प्रदेश है, तभी तो मीडियम है। हम्म। वहीं पर वो रुक जाएगा नीचे ओशियन बेड पर, तो अधर्म द्रव्य के हैं तो रुक पा रहा है। और एक एक जगह पर उसका मूवमेंट चल रहा है, तो काल द्रव्य भी हाँ, है कि नहीं। और वो पत्थर सचित्त हुआ,
तो उसमें जीव भी है, पृथ्वी का है, कायिक जीव। हम्म। इनको डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है। जहां पर पत्थर जा रहा है वहां आकाश डिस्प्लेस नहीं हो रहा है, धर्म डिस्प्लेस नहीं हो रहा है, जैसे कि पानी डिस्प्लेस हो रहा था। बराबर। तो मतलब क्या हुआ कि आकाश ने जगह दी है, ये बात जितनी सही है, उतनी बात धर्म द्रव्य ने भी तो बोला है, मेरा पेट चीर कर चलते चलो, मैं वहीं पर रहोगे तो। अधर्म द्रव्य भी तो रखा हुआ है, डिस्प्लेस नहीं कर रहा है। हम्म। गल है ही। काल द्रव्य का एक एक परमाणु उसकी जगह पर सब ट्रेवल कर रहे हैं। तो सारे ही द्रव्य तो एक दूसरे को जगह दे रहे हैं। हाँ। बराबर। तो अवगाहना तो ये सामान्य गुण है, एक्चुअली सारे द्रव्य दे रहे हैं। लेकिन आकाश की अवगाहना सबसे बड़ी है, उसके पास एरिया सबसे बड़ा है। जैसे मेरा घर मेरा है, लेकिन गवर्नमेंट सबसे बड़ी है ना। तो गवर्नमेंट बोल रही है ठीक है तुम बोल लो अपना घर है, लेकिन हमारी कल को यहाँ से हाईवे जाएगा तो हम ले लेंगे तुमसे। राइट। तो गवर्नमेंट बोल रही है कि ये मेरा देश है। तो अल्टीमेटली घर मेरा ज्यादा है कि गवर्नमेंट का ज्यादा है? कि अल्टीमेट राइट तो गवर्नमेंट के पास है। वो बोलेगा नहीं यहाँ पर हम लोग एक प्रोजेक्ट ला रहे हैं, आप लोगों को हम दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं। तो बोलूंगा नहीं मेरा तो यही रहेगा, दुनिया इधर से उधर हिल जाए, कि बोलते रहो। अल्टीमेट राइट तो ऊपर की अथॉरिटी का है। राइट। तो आकाश की अवगाहना सबसे बड़ी है। तो उसमें ही जीव भी है, पुद्गल भी है, धर्म धर्म काल भी है। तो इसलिए आकाश की अवगाहना की विशेषता से कह रहे हैं कि मूल अवगाहना का कार्य किसका है? आकाश का है। ठीक है। देखिए अब आगे क्या बोलना चाह रहे थे। उसी लोकाकाश को विशेष रूप से दृढ़ करते हैं। गाथा नंबर 20। तो धम्मा हम ऐसे धम्मा बोलेंगे, कार। तो हम ऐसे बोलेंगे ना कि गाहना वैसे तो सामान्य गुण फिर हो गया ना सब। जी, बिल्कुल। परस्पर मिलते रहें और परस्पर अवगाह दें, पंचास्तिकाय की मूल गाथा है। ये सारे द्रव्य एक दूसरे से मिलते रहते हैं और परस्पर अपने आप को एक दूसरे को अवगाहना देते हैं। तब भी दूध घृत, दूध जलवत छोड़े नहीं निज भाव को। डिस्पाइट कि एक दूसरे को जगह दे रहे हैं, जैसे पानी और दूध मिले हुए हैं एक दूसरे की जगह पर, लेकिन पानी अलग है, दूध अलग है, उन्होंने अपने अपने स्वभाव को नहीं छोड़ा है। ऐसे ही हम्म। एक दूसरे को जगह देकर भी अपनी स्वभाव को नहीं छोड़ते। ये उनकी ब्यूटी है। ठीक है। हाँ। 20वीं गाथा। धम्मा धम्मा कालो पुक्कल जीवाय संति जावदिये, आया से सो लोगो तत्ता पर तो अलोगुत्ती। देखिए आचार्य देव अब विशेष धर्म द्रव्य के बारे में क्या कह रहे हैं। धर्म, अधर्म, काल, पुद्गल और जीव, पांच हो गए। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, काल, पुद्गल और जीव। ये पांच द्रव्य जितने आकाश में रहते हैं वह लोकाकाश है। जितनी जगह पर ये पांच द्रव्य हैं उतनी जगह को हम लोक कह रहे हैं। और जहां पर सिर्फ आकाश ही आकाश है, खाली पड़ी है, ना जीव है, ना पुद्गल है, ना धर्म धर्म है, ना काल है, वहां सिर्फ आकाश 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 खाली है। नहीं कोई प्लेनेट घूम रहा है, ना कोई स्टार्स हैं, ना नक्षत्र हैं, कुछ भी नहीं है, ना एस्ट्रॉइड्स हैं, कुछ भी नहीं है। रॉकेट भी नहीं जा पाएगा वहां पर, क्योंकि वहां पुद्गल है ही नहीं। तो जहां पर सिर्फ अनंत आकाश है, लोकाकाश से बाहर, वो अलोकाकाश है। ठीक है। सो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ डिविजन? कि जहां पर पांच द्रव्य रहे तो लोग किसे कहते हैं, विश्व किसे कहते हैं? छह द्रव्यों के क्षत्रव्य का समूह को समूह विश्व। को। और जहां छह द्रव्यों का समूह नहीं हो वो अलोक है, वो विश्व नहीं है, लोक नहीं है, वो अलोक है। हम्म। ठीक है। टीका। धर्म अधर्म काल पुद्गल और जीव जितने आकाश में है वह लोकाकाश है। कहा भी है कि जहां जीवादि पदार्थ देखने में आते हैं वह लोक है। उस लोकाकाश से बाहर अनंत आकाश है, वह अलोकाकाश है। यहाँ सोम नामक राजश्रेष्ठी प्रश्न करता है, प्रश्न उठाया। जब ब्रह्मदेव सूर्य टीका लिख रहे होंगे तो उनके सामने कोई सोम श्रेष्ठी होंगे, तो उन्होंने प्रश्न किया।
रूपक लिया आचार्य देव ने। हे भगवान, केवल ज्ञान के अनंतवे भाग प्रमाण आकाश द्रव्य है। केवल ज्ञान तो बहुत बड़ा है ना, हम्म। उसके मतलब यदि अनंत आकाश भी हो तो केवल ज्ञान जान लेगा, इसका ये मतलब है। हम्म। ठीक है, एक लोक नहीं, अनंत लोक आ जाए तो भी केवल ज्ञान जान लेगा आकाश। उसके भी अनंतवे भाग में सर्व मध्यम प्रदेश में लोकाकाश है। आकाश केवल ज्ञान का अनंतवा भाग, मतलब अनंतों आकाश को केवल ज्ञान जान ले, लेकिन है अपने पास एक ही आकाश। ठीक है, उस अनंत आकाश के भी अनंतवे भाग में असंख्य प्रदेश वाला ये लोकाकाश है, बीचों बीच। बराबर। ठीक हम्म। है, सबसे हम्म। बड़ा केवल ज्ञान, उसका अनंतवा भाग आकाश, उसका भी अनंतवा भाग लोकाकाश। ठीक है, हम्म। और वह वे- अनादि निधन है, किसी भी विशिष्ट पुरुष द्वारा ना रचा गया है, ना नष्ट होता है, ना धारण किया जाता है, किसी के सिर पे नहीं रखा है, ना रक्षा किया जाता है, कोई उसकी रक्षा नहीं कर रहा है, तथा वह असंख्यात प्रदेशी है। ठीक है, उस हम्म। असंख्यात प्रदेशी लोक में अनंत जीव, उनसे भी अनंत गुणे पुद्गल, लोकाकाश प्रमाण असंख्यात काल द्रव्य, प्रत्येक लोकाकाश प्रमाण ऐसे धर्म और अधर्म दो द्रव्य, ये पदार्थ किस प्रकार अवकाश प्राप्त करते हैं। इतना सा है लोकाकाश, सही में। उसमें इतने सारे द्रव्य कैसे रह रहे हैं, कितने, हम्म। कि अनंत जीव, हम्म। उनसे भी अनंत गुणे पुद्गल, और फिर लोकाकाश प्रमाण एक प्रदेशी जो काल द्रव्य है वो एक एक प्रदेश में एकदम लग गए असंख्य, और प्रत्येक लोका मतलब पूरे में जो फैले हैं पूरे लोक में, ऐसे धर्म और अधर्म द्रव्य एक एक, तो दो हो गए। ये पदार्थ किस प्रकार अवकाश प्राप्त करते हैं। भगवान उत्तर देते हैं, एक दीपक के प्रकाश में अनेक दीपकों का प्रकाश, हम्म। एक गूढ़ रस के शीशी में बहुत सा स्वर्ण, राख से भरे घड़े में सुई, और ऊंटनी का दूध जिस प्रकार समा जाता है, इत्यादि दृष्टांत से विशिष्ट अवगाहन शक्ति के कारण असंख्य प्रदेशी लोक में भी पूर्वोक्त पदार्थों के अवगाह में विरोध नहीं आता। आचार्य देव ने प्रचलित उदाहरणों की थोड़ी सी चर्चा करी। जैसे एक दिए का प्रकाश है और बहुत सारे दिए भी चल रहे हैं, तो ये एक दूसरे से लड़ाई नहीं होती, अरे नहीं मेरी जगह पर तुम उजाला मत करो, मेरी जगह पर तुम प्रकाश मत करो, कि हम्म। एक लाइट के प्रकाश में दूसरी लाइट का प्रकाश, ये सब हो जाता है, सब मिल जाता है। हम्म। तो ऐसी एक द्रव्य, दो द्रव्य, तीन द्रव्य, बहुत सारे द्रव्य एक आकाश के साथ हो जाते हैं। एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ केमिकल है, वो एक शीशी में रहता है, उसमें फिर आप सोना डालते जाओ तो बहुत सारा सोना आता जाता है। राइट, ये अभी नहीं है ये वाली लग्जरी। ठीक है, लेकिन एक गूढ़ रस, ठीक है, उसमें था होता होगा पहले कुछ, तो बहुत सा स्वर्ण आ जाता है थोड़ी जगह पर। लेकिन ये वाली टेक्नोलॉजी अभी भी है, राख से भरिए एक डब्बे को, फिर उसमें दूध डाल दीजिए ऊंटनी का, और उसमें स्वीट पानी डाल दीजिए, तो राख हाँ क्या बहुत हाँ। सारा सामान भी लेती जाती है, पानी भी लेती जाती है, ये भी लेती जाती है। तो एक ही जगह पर जहां पर पूरी ठसाठस राख भरती है, उसके बाद फिर पानी की जगह कहाँ से आ गई, ये थोड़े छोटे छोटे हमने सुई डाल दी, उसकी जगह कहाँ से आ गई, कि जैसे इन्होंने अपनी अपनी जगह बना ली। ऐसे ही विशिष्ट अवगाहन शक्ति के कारण असंख्य प्रदेशी लोक में भी पूर्वोक्त पदार्थों के अवगाह में विरोध नहीं आता, ये उसकी विशिष्ट अवगाहना शक्ति है। तथा इस प्रकार की अवगाहन शक्ति न हो तो लोक के असंख्य प्रदेशों में असंख्य परमाणुओं का ही समावेश होता, और ऐसा होने पर जिस प्रकार शुद्ध निश्चय नय से शक्ति रूप से सब जीव निरावरण और शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव युक्त हैं, उसी प्रकार व्यक्ति रूप से व्यवहार नय से भी हो जाते। परंतु ऐसा तो है नहीं, क्योंकि प्रत्यक्ष और आगम दोनों प्रकार से उसमें विरोध है।
इस प्रकार आकाश द्रव्य के प्रतिपादन रूप से दो गाथाएं पूरी हुई। ये क्या बोल दिया आचार्य देव ने आखिरी में, वो बड़ी गजब की बात है। वो कह रहे हैं कि चलो मान लेते हैं आकाश में ऐसी विशिष्ट शक्ति नहीं है कि वो सबको जगह दे पाए। ठीक है, तो क्या होगा हम्म कि आकाश अकेली फिजिकल एग्जिस्टेंस को जगह देगा, क्योंकि वो तो एविडेंट है, ये तो दिख ही रहा है ना, इसको हम्म तो जगह दी ही है। और ये मानना पड़ेगा, ठीक है, इसको जगह दी है, आत्मा को नहीं दी है। तो आत्मा को नहीं दी है मतलब आत्मा तो उससे छूटे ही है ना। हम्म आत्मा यहाँ नहीं है फिर, तो यहाँ नहीं है तो कहाँ है? कि जहां भी है वो कर्म से तो रहित हुआ ना। तो जैसा निश्चय ने से कर्म रहित है, वैसे ही व्यवहार में से भी कर्म रहित हो जाएगा। यदि ये नहीं मानेंगे आत्मा और पुद्गल एक साथ है, और हम्म इन दोनों को एक साथ रहने के लिए आकाश को दोनों को जगह देनी पड़ेगी। और दो को जगह दोगे तो दोनों जितने एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं, तो धर्म द्रव्य को भी जगह देनी पड़ेगी। ठहर रहे हैं, अधर्म द्रव्य को भी जगह देनी पड़ेगी। और परिणमन कर रहे हैं, तो काल द्रव्य को भी जगह देनी पड़ेगी। तो या हम्म तो अकेले पुद्गल को दो और कहानी खत्म करो, सब धर्म की बातें बंद करो, कुछ है ही नहीं, आत्मा शुद्ध है, ये सब बस प्रपंच खड़ा हुआ है, अपने आप बंद हो जाएगा। लेकिन यदि हमें समझना है कि नहीं कुछ तो गड़बड़ है, उसके लिए आकाश द्रव्य को अवगाहना शक्ति देना बहुत जरूरी है। हम्म ठीक है, वापस पढ़ लेते हैं एक और बार। क्या लिखा है आचार्य देव ने? तथा यदि इस प्रकार की अवगाहन शक्ति न हो, तो लोक के असंख्य प्रदेशों में असंख्य परमाणु ही बनेंगे पहले तो, हम्म अनंत कैसे बनेंगे? हम्म और ऐसा होने पर जिस प्रकार शुद्ध निश्चय नय से शक्ति रूप से सभी जीव निरावरण और शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव युक्त हैं, उसी प्रकार हम तो एक एक प्रदेश में अनंत कर्म और वर्गणाएं मान रहे हैं, और आकाश बेचारा सिर्फ असंख्यात परमाणुओं को ही जगह दे रहा है। तो उसी प्रकार व्यक्ति रूप से भी व्यवहारने से भी हो जाएंगे, हम तो छूट गए। परंतु ऐसा तो नहीं है, हम्म क्योंकि प्रत्यक्ष से हम बेचारे फंसे हुए दिख रहे हैं, चाह कर भी नहीं निकल पा रहे शरीर से। ये पुराना हुआ जा रहा है, इसका सिर दुख रहा है, पैर दुख रहा है, कमर दुख रही है, और हम बोल रहे हैं नहीं, हमको उसको इंड्योर करना पड़ रहा है। तो प्रत्यक्ष और आगम दोनों प्रकार से उसमें विरोध है। इसलिए आकाश सबको जगह दे रहा है, ये उसकी विशिष्ट अवगाहना शक्ति है। हम्म ठीक है। इंटरेस्टिंग। हम्म हम्म। ठीक है, एक एक क्वेश्चन जैसे और। समझाया वैसे इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। चलिए रुकते हैं यहाँ पर। हम्म कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग बताइए, नहीं तो चिन्ह। एक एक क्वेश्चन पूछ लूं कि जो आपने हाँ। पत्थर का दिया कि पत्थर में जीव है या नहीं है, तो हम्म। आगम में तो लिखा है, और कौन जान सकता है सर्वज्ञ के सिवाय कि एकेंद्रिय पांच स्थावर में जीव है? लाइक ऐसे अवधि ज्ञानी या मन पर ज्ञानी मुनिराज जान सकते कि नहीं? हमारे लिए तो आगम ही प्रमाण रहता है इस हम्म भूमिका में, जो कि सूक्ष्म वस्तुओं के संबंध में जितना भी अपन ज्ञान समझते हैं। बराबर। त्रस जीवों को तो हम देख सकते हैं, हम्म और हम उन्हीं की अत्याचार से प्रवृत्ति करते हैं। बाकी जितना भी सूक्ष्म जीवों के संबंध का आख्यान है, उसका हमारा प्रमाण आगम है। हम्म वेरी वेल कि यदि कोई नई टेक्नोलॉजी निकाल ले, जैसे लोगों ने मानना शुरू किया कि प्लांट्स हैव लाइफ, ऐसे कोई हम्म बोले वाटर इन इटसेल्फ हैज लाइफ, तो बोलना शुरू कर दें, आग को बोलते हैं, वो बात जो इतनी मेहनत करके निकाल पाए, वेरी गुड। पर हमारे लिए हमेशा आगम प्रमाण रहता है इन बातों में जो सूक्ष्म है। हम्म देखिए, परीक्षा होनी चाहिए, ये वाली बात सही है, लेकिन परीक्षा इतनी ज्यादा इंटेंसली हम नहीं करने लग जाएं कि एक्सपेरिमेंट के साधन जुटाते जुटाते ही ये भव बीत जाए। तो बराबर वी है। शुड ऑल्सो नो वेयर टू स्टॉप। तो हम क्या क्या हम्म कर पाएंगे? मैं ये कर ले रहा हूं कि मेरे पास आसपास जब परिग्रह बढ़ता है, मेरी घबराहट भी बढ़ती है। तो ये मुझे हम्म समझ में आ रहा है कि नहीं, परिग्रह ये बंधन है। तो हम्म ये कुछ भी हो, टू हैव लेस इज हैविंग मोर। तो मतलब वीतराग भाव प्रामाणिक है। ये हो गया एक फिल्टर, ये हो गया। दूसरा फिल्टर, कि मैं जान पा रहा हूं कि
मैं थोड़ा सा दूर से भी देखना चाहूं तो इस देह को देख पाता हूँ। हम्म मैं मेरी मेरी चॉइस है कि मैं उस एक्ट में पार्ट लूं या उसकी ऑडियंस बनूं। मैं सिर दर्द में एक्ट में पार्ट भी ले सकता हूँ कि मेरा सिर दुख रहा है, और मैं थोड़े दूर से देख सकता हूँ कि आज सिर दुख रहा है। तो जब मेरे पास ये लग्जरी है कि मैं बैक सीट ले सकता हूँ, तो आई शुड ऑलवेज प्रेफर टू बी ऑडियंस। तो ये भेद विज्ञान भी बड़ा लॉजिकल लगता है। वीतराग भाव लॉजिकल है, भेद विज्ञान लॉजिकल है। दो चीजें जैन धर्म के पिलर हैं, वीतराग विज्ञानता। ठीक है। हम्म यदि ये प्रमाण है तो फिर इसका रास्ता बताने वाले आगम प्रमाण। बराबर। इसमें जो मेरी शक्ति में है कि मैं चेक कर पाऊं, मैं उसको चेक करूंगा। जो मेरी शक्ति में नहीं है, मैं समय खराब नहीं करूंगा कि नहीं, आई हैव टू प्रूव इट। जब तक ये नहीं मिलेगा इसका एम्पिरिकल एविडेंस, तब तक मैं कैसे मानूंगा कि उससे यदि मेरा दिन का चैन, रात की नींद जा रही है, तो मैं करूं मेहनत कि उन्होंने बोल दिया कि भाई सांस लोगे तो भी दिक्कत हो जाएगी, तो अब मैं सोचूं कि सांस लिए बिना कैसे जिंदा रहा जाता है। पर वो हम्म कह रहे हैं ठीक है, ये तो क्षम्य है, ये हम्म वाली हिंसा तो अपरिहार्य है, तो ठीक है, अब मैं उस पर अपनी एनर्जी नहीं लगाऊंगा। लेकिन बराबर। यदि वो बोल रहे हैं कि मांस खाने में हिंसा है, तो उसके बिना मेरे पास ऑप्शन है। तो अब मुझे ये नहीं प्रूफ करना है कि देखो मांस के एक एक जगह पर इतने सारे जीवों की निरंतर उत्पत्ति हो रही है। आगम में कहा है, मैं मानता हूं, मैं कहाँ लेने जाऊं माइक्रोस्कोप, कहाँ पर एक का मांस लेकर आऊं, कहाँ उसको डिश पर रखूं, कहाँ बराबर। देखूं मैं केमिकल। मैं छूंगा भी नहीं तो मैं क्यों सिद्ध करूं कि उसमें देखो दिखाऊं मैं तुमको, आओ। किसी को दिखाने के लिए कि मांस में इतने जीव है, मांस तो चाहिए ना। वो हम्म मांस कहाँ से लाऊं मैं? तो हम्म, सिद्धि में ही हिंसा है, तो मैं सिद्धि में बराबर है। उलझूंगा क्यों? हम्म। बराबर। तो तो बिल्कुल हमारे लिए इन चीजों में जहाँ जीवों की योनियां बताई गई हैं, उनमें आगम प्रमाण करके हम, क्योंकि हम जहां प्रूफ करने जाएंगे वहां हिंसा शुरू हो जाएगी। बराबर है। राइट। ठीक है। ठीक। चलिए। थैंक यू अनुभव जी। जी मुझे एक हम वो गुरुदेव का प्रवचन सुनते थे, उसमें नई और उपनई आए थे, तो उपनई क्या है? नई ये तो हम कुछ। आगे पढ़ लेंगे। हाँ, नयों के साथ ही उपनयों का प्रयोग होता है। अभी हम जब नए पढ़ेंगे उसके साथ ही हम पढ़ लेंगे थोड़े थोड़े। हाँ सब सबका कार्य जो है वो है डिस्कोर्स का। लेकिन नए जो मोटे मोटे वर्गीकरण में कर लेते हैं, उपनय जो इनको सपोर्ट करते हैं, हम उसकी चर्चा समय सार वाले जब नए कर रहे हैं तो थोड़ी सी कर लेंगे। हाँ। ठीक है। प्रमाण और नए दो हैं, फिर नए और उपनय हो जाते हैं उसको। चलिए। चलिए। जोग धरे रहे जोग सो भिन्न, अनंत गुणात्म केवल ज्ञानी। तासुरे दैत्र सोनिक सी, सरिता सम है श्रुत सिंधु समानी। याते अनंत नयातम लक्षण, सत्य स्वरूप सिद्धांत बखानी। बुद्ध लखे न लखे दुर्बुद्ध, सदा जग माही जगह जिन वाणी। सदा जग माही जगह जिन वाणी। नौवाण। बोलिए अंतर्मुख मुद्रा वन सर्व जनेन्द्र भगवंतों की जय हो। जय जय हो। हो। अंगमयी जिंदानी माता की जय हो। जय जय हो। हो। वितरा की भावलिंगी महामुनि राजों की जय हो। जय जय हो। हो। जय हो। राग जैन धर्म की जय हो। जय हो। जय हो। जय हो। शंकर वर्धमान स्वामी की जय हो। जय 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 हो। हो। संग्रह ग्रंथ की जय हो। जय जय हो। हो। नेमिचंद्र देव ब्रह्मदेव सूरी की जय हो। जय हो। जय जय हो। हो। जय जनेन्द्र। जय जय जनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। थैंक यू अनुभव जी।
थैंक यू। अनुभव जी, अभी नेक्स्ट ट्यूसडे भी तो आप क्लास ले पाएंगे? हाँ, मैं एक बार कंफर्म जरूर कर दूंगा। कारंजा में एक गोष्ठी है,